गुड मॉर्निंग गाइस। दोस्तों आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 से क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। एंड दोस्तों ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा सिंपल एंड बहुत ही ज़्यादा इजी है। बिकॉज मैं आप लोग को सबसे पहले ओवरव्यू बता देता हूँ इस क्वेश्चन में करना क्या है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में बेसिकली हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। एक इक्वेशंस दी गई है, ठीक है, इन टू वेरिएबल्स में। हमें इस इक्वेशन के साथ साथ एक और इक्वेशंस लिखना है इन टू वेरिएबल में, एक लीनियर इक्वेशंस और लिखना है दो वेरिएबल में, कुछ इस टाइप से कि जिससे जब इनका हम मतलब दोनों इक्वेशन का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करें तो मतलब जो इनका पेयर है वो बेसिकली एक इंटरसेक्टिंग लाइन बनाए। और फिर हमें क्या करना है, एक और इक्वेशंस लिखना है मतलब पेयर में इसके साथ में, जो कि पैरेलल लाइन फॉर्म करे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में। और इसके पेयर में एक और इक्वेशंस बनाना है अपने हिसाब से जो कि कॉन्स्टेंट लाइन फॉर्म करे। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ईजी है। देखो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, यदि हमें इंटरसेक्टिंग लाइन चाहिए, ठीक है, फॉर एग्जांपल यदि हमें इंटरसेक्टिंग लाइन चाहिए तो उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। ठीक, कंडीशंस क्या हैं, यदि हमें इंटरसेक्टिंग लाइन चाहिए तो इनका जो रेशियोज़ है, ठीक है, जैसे कि A1/A2 बराबर नहीं होना चाहिए B1/B2। ठीक है, इनका रेशियोज़ जैसे कि देखो यहाँ पास ये दोनों पेयर में इक्वेशन है। ठीक, मैं बोल रहा हूँ ये दोनों पेयर में इक्वेशन है। ये इसका इस वाले ऊपर मतलब x, इस वाले x का कोफिशिएंट A1 कहलाएगा और नीचे वाले x का कोफिशिएंट A2 कहलाएगा। ठीक है, उसी तरीके से इस वाले y कोफिशिएंट B1 और इस वाले y कोफिशिएंट B2। और यहाँ पास जो बेसिकली कांस्टेंट टर्म रहेगा उसको हम C1 बोलेंगे और यहाँ पास जो कांस्टेंट टर्म रहेगा उसको हम C2 बोलेंगे। ठीक है, तो इनका जो रेशियो है बेसिकली A1/A2 बराबर नहीं होना चाहिए B1/B2। ठीक, यदि ये दोनों आपस में बराबर नहीं होते हैं तो एक इंटरसेक्टिंग लाइन फॉर्म होगी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन या फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। तो हमें क्या करना है, एक इक्वेशन बनाना है। ठीक, इक्वेशन एक दी गई है जो कि है 2x + 3y - 8 = 0। ठीक है, जैसे कि यहाँ पास एक इक्वेशन दिया गया है और दूसरा इक्वेशंस भी दिया गया है, बट हमें क्या करना है, यहाँ पास एक इक्वेशंस दिया गया है, दूसरा इक्वेशंस बनाना है अपने खुद से। ठीक है, तो बना लेंगे, बहुत ज़्यादा इजी है। अब दोस्तों फटाक से क्वेश्चन को कर लेते हैं। ठीक है, क्या चाहिए हमारे पास, इंटरसेक्टिंग लाइन चाहिए। ठीक है ना, पहला है क्या चाहिए, इंटरसेक्टिंग लाइन चाहिए। इंटरसेक्टिंग लाइन चाहिए, उसके लिए भी कुछ कंडीशंस होती हैं, इसकी क्राइटेरिया होता है जो कि है A1/A2 बराबर नहीं होना चाहिए B1/B2 के। ठीक है, तो सिंपल सा है। देखो मैं यहाँ पास क्या कर रहा हूँ, दूसरे इक्वेशन बनाने के लिए ये जो बेसिकली 3y है मतलब इन दोनों के कोफिशिएंट को मैं एक्सचेंज करके नीचे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, कोफिशिएंट को, इन दोनों के कोफिशिएंट को एक्सचेंज करके मैं नीचे लिख दे रहा हूँ। यहाँ पास मैं लिख रहा हूँ 3x इसके पेयर में। ठीक है, और यहाँ पास लिख रहा हूँ प्लस का 2y। ठीक, माइनस का 8 ही रहने देता हूँ एज इट इज़ एंड 0। अब देखो अब क्या हो रहा है, यहाँ पास ये जो बेसिकली आ रहा है, क्या आ रहा है, रेशियो से क्या आ रहा है 2/3 और क्या रहा है 3/2 और क्या रहा है -8/8। इसको सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा 8 1 8। ठीक है, माइनस माइनस कट जाएगा। ओवरऑल क्या आएगा 2/3, 3/2 और 1/1। अब देखो यहाँ पास ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है, इट मीन्स क्या, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। ठीक है, अब ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, इट मीन्स का एक इंटरसेक्टिंग लाइन फॉर्म होगी। ठीक है, इट मीन्स जो हमने ये ग्राफ बनाया है मतलब ये जो इक्वेशन बनाया है ये करेक्ट है इसके साथ इंटरसेक्टिंग लाइन फॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, 3x + 2y - 8 = 0 इज़ द आंसर ऑफ दिस फर्स्ट क्वेश्चन। तो यदि हम इस इक्वेशन को यहाँ पास पुट करते हैं, इसके पेयर में लिखते हैं तो बेसिकली इंटरसेक्टिंग लाइन फॉर्म होगी। ठीक है, ग्राफ पर। तो आई होप गाइस आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है ना, अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या है, हमें पैरेलल लाइन चाहिए। तो पैरेलल लाइन के लिए भी कुछ कंडीशंस होती हैं। ठीक है, यदि हमें पैरेलल लाइन चाहिए तो उसके लिए भी कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस क्या है कि पैरेलल लाइन के लिए हमारे पास ये कंडीशन है कि A1/A2 बराबर होना चाहिए B1/B2 के और बराबर नहीं होना चाहिए C1/C2 के। ठीक है, मतलब दो रेशियो सेम होना चाहिए, A1/A2 बराबर होना चाहिए B1/B2 के और बराबर नहीं होना चाहिए C1/C2 के। ठीक है, तो देखो पहले इक्वेशन हमें दिया ही गया था साथ में जो कि है 2x + 3y - 8 = 0। एक और पेयर मिल बनाना है तो बना लेते हैं। यहाँ पास देखो हम क्या करते हैं, इस वाले बेसिकली पूरे इक्वेशंस को 2 से इंटू कर देते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस कांस्टेंट टर्म को आप 2 से इंटू मत कीजिएगा बिकॉज हमें दो चीज़ इक्वल चाहिए। ठीक है ना, देखो करता हूँ मैं 2 2 = 4x + 2 3 = 6y। इसको मैं एज इट इज़ ही रहने देता हूँ बराबर में 0। अब देखो इसको हम रेशियोज़ को जब हम कंपेयर करेंगे 2y4 3y6
और -8/-8। तो क्या आ जाएगा वो 2 1 2 2 2 4, 3 1 3 3 2 6 एंड 8 1 8। ठीक है, क्या रहा ओवरऑल 1/2 बराबर आ रहा है 1/2 के और बराबर नहीं आ रहा है 1/1 के। ठीक है ना, इट मीन्स क्या हुआ A1/A2 बराबर आ रहा है B1/B2 के और बराबर नहीं आ रहा है C1/C2 के। इन दिस केस एक पैरेलल लाइन फॉर्म होगी। ठीक है, ग्राफ पर मतलब एक इक्वेशन की लाइन ऐसी रहेगी, पहले इक्वेशन की लाइन ऐसी रहेगी तो दूसरी इक्वेशन की लाइन इसके जस्ट पैरेलल ही होगी कुछ इस टाइप से। ठीक है, आई होप गाइस आप लोग समझ में आ गया होगा। तीसरा भी क्वेश्चन कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, इसमें हम बेसिकली हमें क्या चाहिए, कोइंसिडेंट लाइन चाहिए। ठीक है, तो कोइंसिडेंट लाइन के लिए भी कंडीशन है क्या है, कोइंसिडेंट लाइन के लिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल कंडीशन है क्या है कि हमें A1/A2 बराबर चाहिए B1/B2 के और बराबर चाहिए C1/C2 के। ठीक, तो ये तो और ज़्यादा आसान है। पहला इक्वेशन दिया गया था क्या है 2x + 3y - 8 = 0। आप क्या कीजिए, सिंपली इस पूरे इक्वेशन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं 3 से कर रहा हूँ। ठीक है, तो 3 2 = 6x आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा 3 3 = 9y आ जाएगा और 3 6 3 8 24 आ जाए। ठीक है ना, और बराबर में 0। अब इसका जब आप रेशियोज़ को कंपेयर करेंगे तो कुछ इस टाइप से आएगा। क्या, जैसे क्या इसका रेशियोज़ 2/6 आएगा। ठीक है, और क्या आएगा 3/9 आएगा और साथ में क्या आएगा 8/24 -8/-24 आएगा। ठीक है, सिंपली क्या करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं और ज़्यादा 2 1 2 2 3 6 3 1 3 3 3 9 एंड 8 1 8 8 3 24। क्या रहा है 1/3 = 1/3 = 1/3 मीन्स A1/A2 बराबर आ रहा है B1/B2 के और बराबर आ रहा है C1/C2 के। इट मीन्स ये जो हमारा इक्वेशन है ये कोइंसिडेंट लाइन फॉर्म करने के लिए एकदम करेक्ट है। ठीक है, और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ आप इन तीनों में बेसिकली मतलब जैसे कि यहाँ पास इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई, पैरेलल लाइन हो गई और कोइंसिडेंट लाइन हो गई, इसके लिए बेसिकली आप अपने हिसाब से कैसे भी इक्वेशंस बना सकते हैं, बस ये चीज़ वेरीफाइड होनी चाहिए। ठीक है, मतलब A1/A2 बराबर नहीं होना चाहिए B1/B2 के और पैरेलल लाइन के लिए A1/A2 बराबर होना चाहिए B1/B2 के और बराबर नहीं होना चाहिए C1/C2 के। और कोइंसिडेंट लाइन के लिए A1/A2 मतलब तीनों आपस में इक्वल होना चाहिए, तीनों रेशियोज आपस में इक्वल होना चाहिए। A1/A2 बराबर होना चाहिए B1/B2 के और बराबर होना चाहिए C1/C2 के। ठीक है, तो आई होप गाइस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया हो तो प्लीज़ यार दोस्तों चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर विद नेक्स्ट क्वेश्चन, तब तक लिए बाय।